आज हमारा जो टॉपिक है वो है महिला आरक्षण का इतिहास। महिला आरक्षण का इतिहास। जैसा कि हम जानते हैं कि 17 अप्रैल को सरकार ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के जरिए उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण, जैसे कि 17 अप्रैल को यह बिल पारित किया करने का प्रयास था, लेकिन बहुमत न होने की वजह से सरकार इस बिल को पारित नहीं करा पाई। तो आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि महिला आरक्षण का जो इतिहास है वो कितना पुराना है, कि यह जो 26 में जो पारित कराया जा रहा है या 2023 में जो पारित किया गया था कि ये पहली बार था। तो यही आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बात है, इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 1987 में, जब उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी का काम था नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन, यानी कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन पेश करना। इस कमेटी की सिफारिशों में से एक थी कि इलेक्टेड बॉडीज में महिलाओं के लिए आरक्षण, यानी कि जो जनता के द्वारा चुनी गई संस्थाएं हैं उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाए। तो इसकी शुरुआत जो है वो राजीव गांधी ने की थी कि महिला आरक्षण की व्यवस्था जो है वो चुनावी संस्थाओं में की जाए। फिर उसके बाद 1987 में राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत की और 1993 में जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बने तो नरसिम्हा राव ने संविधान में 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन किए और इन संशोधनों के जरिए पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में 1/3 यानी कि 33% सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई और ऐसा ही शहरी निकायों के लिए भी किया गया। फिर उसके बाद 1996 में जब प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा बने तो एच.डी. देवेगौड़ा ने विधायिका में, यानी कि संसद, लोकसभा या विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण का बिल पेश किया और इसके लिए उन्होंने 21वां संवैधानिक संशोधन पारित कराने का प्रयास किया। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आरक्षण का प्रावधान था। इसके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के कई सांसदों ने इसका विरोध किया और आखिरकार जो 1996 में 21वां संवैधानिक संशोधन करने का प्रयास किया गया था वो बिल खारिज हुआ। 1998 में और 99 में महिला आरक्षण बिल को पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश फिर नाकाम। फिर 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में महिला आरक्षण से संबंधित 108वां संवैधानिक संशोधन राज्यसभा में पास किया, यानी कि पहली सीढ़ी पार की गई। लेकिन उस समय यूपीए, जो कांग्रेस का जो गठबंधन था उसे यूपीए कहते हैं, और यूपीए के अंदर ही इसको लेकर मतभेद हो और बिल फिर कभी लोकसभा में पेश ही नहीं हो पाया। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने महिला आरक्षण से संबंधित 2023 में महिला आरक्षण से संबंधित 128वां संवैधानिक संशोधन जो है इन्होंने पेश किया और यह विधेयक पास भी हुआ
और राज्यसभा से भी ये पास हुआ, यानी कि महिलाओं को 33% आरक्षण की बात जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हुई। और साथ में ही इसे जोड़ा गया कि महिला आरक्षण अगली जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया के बाद लागू हुई। तो 2011 के बाद जनगणना जो 2021 में होनी थी, वह जनगणना कोविड महामारी के कारण जनगणना नहीं हो पाई। इसीलिए सरकार ने इस जनगणना जो है उन्होंने 2026 और 2027 में जनगणना कराने का निर्णय लिया। तो जनगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। महिला आरक्षण अगली जो जनगणना चल रही है, शुरू हुई है, इस जनगणना और इसके बाद जो परिसीमन प्रक्रिया होगी, इसके बाद यह लागू हो जाए। सरकार इस साल अप्रैल में इस विधेयक को लेकर आई, लेकिन विपक्ष के परिसीमन की प्रक्रिया के लिए जो सरकार ने प्रावधान डाले थे, इस पर विपक्ष ने इसका विरोध किया और यह 2/3 बहुमत नहीं पा सका और बिल सदन में गिर गया। तो महिलाओं को जो आरक्षण है लोकसभा और विधानसभा में, या फिलहाल के लिए टल गया, क्योंकि 2023 के विधेयक में यह सीधा लिखा हुआ था कि महिलाओं को आरक्षण जो है वो अगली जनगणना और उसके परिसीमन की प्रक्रिया के बाद लागू होगा। आज भले ही परिसीमन की प्रक्रिया जो है वो भले ही स्थगित हो गई, लेकिन वो समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही 2027 के बाद जनसंख्या के आंकड़े आ जाएंगे तो परिसीमन की प्रक्रिया फिर शुरू होगी। फिर शायद ये विवाद भी जो है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो भेदभाव का जो मुद्दा उठ रहा है, इसके बारे में भी अब संसद को विचार करना है। तो ये जानते हैं कि महिला आरक्षण का इतिहास जो है वो कितना पुराना है। तो महिला संवैधानिक संस्थाओं में चुनाव के द्वारा चुनावी संस्थाएं जो हैं, जिसमें जनता जिनको प्रतिनिधि के रूप में चुनती है, उसका इतिहास जो है वो 1987 से शुरू होता है और 2023 में समाप्त होता है कि 2023 में महिलाओं को आरक्षण मिला।